की विलायत और इमामत और हाकमियत और मौलायत का ऐलान था, तो इससे पहले नबी अपनी जिंदगी में ये ऐलान बहुत दफा कर चुके हैं। गदीर के बाद जो आखिरी आयत आ रही है वो आयत आ रही है अल यौम यइसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज के दिन काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। हमारे पास गदीर ये पहुंची कि रसूल अल्लाह ने मौला अली की मौलायत का ऐलान किया, लोग परेशान हो गए, लोग खौफजदा हो गए, और खुदा ने कुरान में कहा दीन से तेरे मायूस हो गए हैं। फिर उसके बाद उनके दिल में अली की दुश्मनी आ गई, अली की औलाद की दुश्मनी आ गई, रसूल की दुश्मनी आ गई, और फिर इस पूरे निजाम को लपेटने की कोशिश की गई जो अल्लाह खिलाफत और इमामत की सूरत में अली को दे रहा था। मैं इस सवाल को यहीं पे आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर गदीर सिर्फ मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला पे खड़ी है कि सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए अली को मौला मानना मुश्किल था, और ये हदीस सुन के वो परेशान हो गए थे कि रसूल अली को मौला बना रहा है, और वो परेशान हो गए, वो घबरा गए। इससे ज्यादा खतरनाक हदीसें नबी अपनी जिंदगी में कह चुके थे। लफ्ज मौला तो बड़ा आसान था, इस्लाम की पहली दावत में रसूल कह रहे हैं या अली अंता खलीफात मिन बादी व वसी व वजीरी, अली आप मेरे बाद मेरे खलीफा हैं, मेरे वसी हैं और मेरे वजीर हैं। ये लफ्ज मौला से ज्यादा मुश्किल लफ्ज है। या अली अंता मिन्नी बे मंज़िलत में हारून में मूसा, अली तेरी मुझसे निस्बत वही है जो हारून को मूसा से है, ये मौला से ज्यादा खतरनाक है। या अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में काबा की तरह है, ये लफ्ज मौला से ज्यादा वजनी हदीस। रसूल की 23 साल की मदनी जिंदगी में हजारों ऐसी हदीसें हैं जो फजाइल अली के बाब रसूल ने पढ़ी, वो लफ्ज मौला से भी ज्यादा खतरनाक है। रसूल अली को भरे मजमे में अखी भाई कह चुके हैं, दावत जुल शीरा में अपना जानशीन कह चुके हैं, शबे हिजरत मर्ज़ातुल्लाह का मिस्ताक कह चुके हैं, यसूबुद्दीन कह चुके हैं, कायद गुलमुअज्जलीन कह चुके हैं, फातिह दरैन कह चुके हैं, नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह कह चुके हैं, दारुल हिकमा कह चुके हैं, बाबे इल्म कह चुके हैं, मिसले काबा कह चुके हैं, मिसले हारून कह चुके हैं। इतनी हदीसें जिन लोगों ने रसूल की जुबान से अली की फजीलत में सुन ली थी, लफ्ज मौला उनके लिए मुश्किल क्यों था? रसूल अल्लाह ने मैदान खैबर में कहा कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। ये कितनी जुर्रत की बात है कि मर्दों में खड़े होकर रसूल कह रहे हैं, मर्दों के हजूम में रसूल कह रहे हैं कि कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जो करार होगा, जो गैर फरार। फिर इससे अगली अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता हो, वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता। सूरह बरात की आयत दे के भेज रहे हैं, सहाबे पैगंबर कह रहे हैं या रसूल इन्हें क्यों भेज रहे हैं? फरमाया अल्लाह ये चाहता है कि अली को भेजा जाए, अल्लाह ये चाहता है कि बिस्तर पे अली को सुलाया जाए। तो ये बार बार अल्लाह और पैगंबर असहाब के जहनों में अली की जमीन साजी कर रहे हैं, जहन बन गए उनके कि हम में से कोई अली की बराबरी नहीं कर सकता। रसूल बार बार रोजाना दिन में कई दफा ये कहते हैं सब दरवाजे बंद करो इल्ला अली, सिवाय अली के। या रसूल रिश्तेदारी का एहतराम फरमाया नहीं, न बंद तुम्हारी दुश्मनी में करवाए हैं, न खुलवाए अली की दोस्ती में, बंद भी अल्लाह ने करवाए हैं, खुलवाया भी अल्लाह ने। या पर बाद लोग कह देते हैं कि इसलिए कि मौला अली का घर जो था वो मस्जिद में था, ये भी जुमला गलत है। अली का घर मस्जिद में नहीं था, मस्जिद अली के घर में था। बिस्मिल्लाह। खोल के मोगल के दूसरी मत कर, जन्नत विच बना कर, पंजनाले पंजनी ते सुपर पावर ना है।
ऐसा पैगाम रह गया था जो रसूल ने अभी तक नहीं पहुंचा। अली का घर मस्जिद में नहीं, मस्जिद अली के, मस्जिद ने अली को हुजरा नहीं दिया था, अली ने मस्जिद को अपना सेहन दिया था। मस्जिद के मुल्हका क्वार्टर अली का घर नहीं, अली ने अपने घर का सेहन अल्लाह के घर को दे दिया था। अली अल्लाह के घर में रहते थे। तो जुमला बेहतर कर लें कि आज के बाद कोई ये ना कहे कि सिर्फ अली ही अल्लाह के घर में आए, हसन भी अल्लाह के घर में आए, हुसैन भी अल्लाह के घर में आए हैं, अब्बास भी अल्लाह के घर में आए। तो ये दरवाजे बंद करवा रहे हैं, मौला अली के घर का खुलवा रहे हैं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये फजीलतें नहीं है, ये फजाइल, इतने फजाइल, इतने फजाइल, इतने फजाइल। क्या? क्योंकि मेरा मौजू तवील है और मैं मुख्तसर कर रहा हूं इख्तिसार के साथ। इससे ज्यादा अहम मौलायत तो लफ्ज ही कोई नहीं। लफ्ज मौला तो उनके लिए वजनी था ही नहीं। फिर खुदा कह रहा है काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए, और फिर उसके बाद अली की दुश्मनी फैल गई, रसूल की दुश्मनी फैल गई, और यकदम इस्लाम का पूरा शहराजा जो है बिखर गया। किस वजह से? सिर्फ लफ्ज मौला पे। इसका मतलब गदीर शीयों तक भी नहीं पहुंची। हाँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, शीयों के पास गदीर इतनी मुख्तसर है कि मन कुन तो मौला से शुरू होती है, फहाजा लिल मौला पे खत्म हो जाए। जाए जाके तारीख उठा के देखें और किताबें पढ़ के देखें, क्या रसूल सिर्फ मिंबर पे और ये लफ्ज का और चले गए? 3.5 घंटे का खुतबा रसूल ने दिया। आज खुतबा गदीर जिस किताब में लिखा है, कम अज कम 13 सफ़ों में लिखा है। जिसने भी खुतबा गदीर लिखा है, खुतबा गदीर की शरह लिखी है, जाओ जाके पढ़ो। तो क्या रसूल अल्लाह ने सिर्फ मन कुन तो मौला कहा? इसका मतलब शीयों ने भी सिर्फ फहाजा अली मौला तक बात पहुंची तो इन्होंने भी दौड़ लगा दी। मर्जी का जुमला आ गया, बस इससे आगे चले जाए। गदीर खत्म हो गई। दुश्मन ने छुपाई थी अली की दुश्मनी में, ये मोहब्बत अली में छुपाई नहीं गई, गफलत का शिकार हो गए। इस गदीर के अंदर पूरा इलाही निजाम पड़ा है, पूरा इस्लाम का निसाब पड़ा हुआ है, पूरा हिदायत का बंदोबस्त पड़ा हुआ है। तो वो क्या सिर्फ मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला था? और अल्लाह ने कुरान में कह दिया यौम यईसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, कि आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए हैं और अब ये तुझसे दुश्मनी करेंगे, अब ये तेरे कत्ल का मंसूबा बनाएंगे, अब ये अली से दुश्मनी करेंगे, अब ये औलाद अली को कत्ल करेंगे। क्या सिर्फ इसी चीज का नाम गदीर है? तो फिर इमामिया मिशन में ये जुमला आज दीवारों पर रकम करके जा रहा हूं कि गदीर में रसूल ने सिर्फ अली की मौलायत का ऐलान नहीं किया। गदीर में रसूल अल्लाह ने मौला अली के लिए खुतबा देते हुए रसूल ने अली को दोनों हाथों से उठाया, उठाने के बाद आयत कुरान को पढ़ा, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिकुम, नबी तो मोमिनीन की नफ्सों से ज्यादा तुम्हारा हकदार है। अल्लाह मौला है, अल्लाह मेरा मौला है, व अना मौलाकुम, मैं तुम्हारा मौला हूं, व मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अली मौला, फिर जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। ये कहने के बाद नबी चुप रहे हुए। नबी ने वैसे ही अली को हाथों में उठाया हुआ था, और उठाने के बाद नबी ने फरमाया जुमले आज भी किताब न पढ़ना, तुम्हारे हाथ में सेल फोन है, अभी निकाला गूगल से जाकर खुतबा गदीर, अपनी मर्जी की जुबान का तर्जुमा निकालना, लफ्ज नबी के वहां पर मौजूद है। रसूल ने फरमाया मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। इसके बाद इसका बेटा हसन मौला है, उसके बाद उसका बेटा हुसैन मौला है, उसके बाद उसका बेटा मौला है, उसके बाद उसका बेटा मौला है, उसके बाद उसका बेटा मौला है, और फिर आखिर में वो आएगा जिसका नाम मेरे नाम के साथ मिलता होगा, जो मेरे दीन को बाकी अदियान पे गालिब करेगा, ज़मीर को अदल और इंसाफ से भर देगा। इधर रसूल ने 12 की विलायत का ऐलान किया, क़यामत तक के निसाब का ऐलान किया। खुदा ने कुरान में कहा अल यौम यईसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, अब काफिर तेरे दीन से मायूस हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सिर्फ
अली की मौलाइयत के ऐलान से नहीं, रसूल ने क़यामत तक का निजाम बता दिया, क़यामत तक के लिए फरमाया। आप किसी गैर मासूम की गुंजाइश नहीं है। जाओ खुतबा गदीर उठा के देखो, मैंने जुमलों को जांचा है। रसूल अल्लाह ने अपने खुतबा गदीर में पहले 70 जुमले अल्लाह की हम्द में पढ़े, 20 जुमले अगले हैं वो रसूल ने अपने नबूवत और अपने से पहले अंबिया का तज़किरा किया। उससे अगले 20 जुमलों में सिर्फ मौला अली की इमामत और विलायत का किया। उससे अगले 20 जुमलों में 11 बाकी अली के बेटों की इमामत का ऐलान किया। और आखिर के 40 जुमलों में सिर्फ तेरे और मेरे वक्त के बारे में इमाम का तज़किरा किया। 20 जुमले उस खुतबे में मौला अली की विलायत के लिए, 20 बाकी 11 आइमा के लिए। जो जुमले रसूल ने गदीर में अली और मौला अली के बाकी बेटों को दिए, उतने जुमले अकेले बारने के लिए रखे। 20 जुमले मौला अली के लिए, 20 जुमले 11वें इमाम तक, 40 जुमले अकेले वक्त के हमारे इमाम के लिए। और उस खुतबे में 4 दफा हमारे वक्त के इमाम का नाम दिया है, नाम बताया, 4 दफा नाम बताया कि गैबत सुगरा क्या है, फिर गैबत कुबरा का बताया, फिर ज़हूर का बताया, ज़हूर की अलामतों का तज़किरा किया, कायम के आने के बाद ज़माने के हालात के बारे में वजाहत दी। अब जब रसूल ने क़यामत तक के निसाब का ऐलान कर दिया तो अब खुदा ने कहा आज काफिर, क्योंकि वो काफिर जिस वजह से मुसलमान हुए थे अब वो मायूस हो गए, उन्हें खबर हो गई कि इसमें तो हमारी जगह ही कोई नहीं। क्योंकि जब रसूल कह गए थे कि आखिरी हज है, तो वो 5 नाम तारीखों में लिखे हुए हैं जिन्होंने मक्का में मीटिंग की और यह तय किया कि इसका आखिरी हज है, इसके जाने के बाद कितनी देर जिंदा रहेंगे। हाँ फिर ठीक है, ये अली को हाकमियत दे के जरूर जाएंगे, लेकिन अली कितनी देर जिंदा रहेगा? हम अली के लिए ये निज़ाम चलाना मुश्किल कर देंगे, हम अली को हुकूमत चलाने नहीं देंगे। तो वजीर बनेगा, ये शहर इसके पास होगा, इस सूबे का गवर्नर ये होगा, वहां पर ये जाएगा, वहां ये शोरश बर्पा की जाएगी, वहां ये तहरीक चलाई जाएगी, वहां ये तहरीक चलाई जाएगी। हम अली को निज़ाम ही नहीं चलाने देंगे, कत्ल अली करेंगे और फिर उसके बाद निज़ाम हमारे हाथों में आ जाएगा। उधर वो मंसूबा बना रहे थे, इधर अल्लाह और मुस्तफ़ा मंसूबा, उनका मंसूबा छुपा हुआ था, ये मंसूबा आज तक छपा हुआ है। शाया करवा दिया अल्लाह ने कि हमारा मंसूबा ये है। अब जब 12 के 12 की इमामत और विलायत का ऐलान हुआ तो अब इस आयत को पढ़ने और सुनने का लुत्फ आएगा। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अब हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, अब हमारी नेमतें तमाम हो गई। अरबी जुबान समझने वाले अतमाम तो ये लफ्ज आ गया, तो इसको अगर हम अपनी अपनी मुख्तलिफ जुबानों में करेंगे तो मुख्तलिफ जुबानों में, मसलन अरबी में कहेंगे तो अरबी में अगर आप किसी से कहेंगे मुझे ये चीज दे, उसके पास ना होगा तो खलास, फारसी खत्म शुद, इंग्लिश दी एंड। बस अतममतु का यही तर्जमा है। खुदा ने जब रसूल ने 12 का ऐलान किया, खुदा ने कहा खलास, द एंड। अब हमारे पास नेमतें तमाम हो गई, अब हमारी नेमतें मुकम्मल हो गई। अब गदीर है उस निसाब हिदायत का नाम जो रसूल ने बता दिया था। अब इसके अगला तसलसल, इसकी अगली कड़ी जब मिलेगी, गदीर के बाद अगली कड़ी है करबला। गदीर है सिलसिलाए हिदायत, निसाब हिदायत का बाकायदा ऐलान। क्या बात है। करबला है उसका अमली नफाज। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकारे बैयत, हुकूमत का इनकार नहीं हो रहा। फरमाया जो इख्तियार हमारे पास है हम इस इख्तियार को अब नाफिज करेंगे, इस विलायत को नाफिज करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंचते हैं। अब इससे अगला एक दौर शुरू होता है, क्योंकि मजलिस का उन्वान है शोहदाए करबला का 10वां। क्या करबला के बाद करबला खामोश हो गई? करबला के बाद, असरे अशूर के बाद ही तो करबला उभरी है। असरे अशूर के बाद तो फलसफा करबला शुरू हुआ है। वहां क्या था? रसूल
अब ज़हन रखिएगा, वहां कौन थे? रसूल। ऐलान जाहिरी तौर पे एक अली का, हकीकी तौर पे 12 के 12 अलियों का। कैसे? हाथों में उठा के। कौन? जमाने का नबी, वक्त की हुज्जत, उस दौर के अली को हाथों पे उठा के बता रही है कि इस्लाम बचेगा इस निजाम के साथ। हमारे अल्लाह के पास ये निजाम हिदायत अभी मौजूद है, जाओ अपने जबर और अपने तगूसे को टकराए इससे। रसूल ने उसकी विलायत का ऐलान किया। करबला में कत्ल हुसैन के बाद इन्होंने कहा जिसका ऐलान किया था खत्म कर दिया, अब ये निजाम कैसे चलेगा? अब जले हुए खैमों से एक बस्तूर की आवाज आई। गदीर में रसूल ने अपने हाथों में अली का हाथ बढ़ाया था, इसने पुश्त पे अगले इमाम को उठाया, दोनों हाथों को बढ़ा के ऐलान कर दिया, हाजा इमाम, ये अब अली इमाम है। इसका मतलब है कि अब ये तसलसल आगे चला, इसको निजाम को नाफिज करने वाली उस शहजादी का नाम है बिनते अली। अब हुसैन के लिए लफ्ज़ फातिह करबला इस्तेमाल नहीं हुआ, शहीद करबला। फातिह का लफ्ज या अली के साथ आया है या अली की बेटी के साथ। लड़े अली के बेटे थे, फातिह अली की बेटी है। लड़े तो रसूलुल्लाह के बेटे हैं। जंग तो हजरत अब्बास ने की है, जंग तो हजरत इमाम हुसैन ने की है। फातिह ये शहजादी क्यों बन गई? इस बीबी ने शाम फतह कर लिया। ये यकीन कीजिएगा मेरी कौम के नौजवानों, ये फातिह शाम किसी का मोहब्बत से दिया हुआ टाइटल नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही ओहदा है, ऐसा ही टाइटल है जैसे अली के पास फातिह खैबर और खंदक है, इस शहजादी के पास फातिह शाम। शाम क्या था? मैं बड़ी मुख्तसरन उसकी तारीख पढ़ दूं। ये शाम क्या था? ये इस्लाम के मरकज मदीना के मुकाबले पे मलूकियत ने जिस शहर को आबाद किया, जिस मुल्क को आबाद किया, उसे शाम कहते हैं। जिसको पहली खिलाफत के दौर में जिसका आगाज हुआ, इसके पीछे क्या राज था, इसके पीछे क्या दुश्मनी थी? ये बनी उमैया जो शाम जाके मुंतकिल हुए, जो उन्होंने शाम हिजरत की, इनके शाम जाने की वजह क्या थी? इनके शाम जाने की पीछे वजह थी जब रसूल ने मक्का फतह किया, सुबह से लेकर शाम तक कैदी आते रहे। या रसूलुल्लाह इसने आपके खिलाफ अशार पढ़े थे, फरमाया माफ किया। या रसूलुल्लाह इसने आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, माफ किया। या रसूलुल्लाह इसने आपके सर पे पत्थर मारे थे, माफ किया। या रसूलुल्लाह जिसने मस्जिद में गंदगी फेंकी थी, माफ किया। सुबह से लेकर शाम तक मुजरिम आते रहे, माफ किया, माफ किया, माफ किया, माफ किया, माफ किया। मक्का में आवाज गूंज गई, वो माफ कर रहा है। खबर उस तक पहुंच गई जिसे अपनी माफी की उम्मीद नहीं थी। उसे खबर हो गई ये तो सबको माफ कर रहा है। उसे कहा कोई मुझे भी ले जाओ, देखते हैं मुझे भी माफ करेगा। अब तारीख इंसानियत सर झुकाए हुए खड़ी है, क्योंकि जो बैठा हुआ है वो शहनशाह नहीं, वो जिल्ले सुबहानी नहीं, उसके सर पे ताज नबूवत है, उसके सीने पर रहमत लिल आलमीन का तबका सजा। पत्थर मारने वालों को माफ करना आसान था, जिसे अब बुलाया जा रहा है। इसके घर के जबड़ों पे अभी भी कुछ लहू लगा हुआ है। क्या कहने, इसके घर की दीवारों पे अभी भी बनी हाशम के अफराद के लहू के छींटे हैं। ये आने वाला मुल्जिम नहीं है, मुजरिम नहीं है, कातिल है। कैसे माफ करेगा? बड़ा मुश्किल काम है। और अरब के उस माहौल में जहां दुश्मनियां नस्लों में चलती थी, उस माहौल में जहां माफी का रवाज ही नहीं था, लोग देख रहे थे, अब देखेंगे ये क्या होगा। इंसानियत सहमी हुई खड़ी थी, या उसे कैदी बना के उसी नबी के सामने खड़ा कर दिया गया। उस नबी ने सर उठाया, जिसने सबसे ज्यादा तकलीफ दी, उसके हाथों में रस्सियां देखी, उसकी गर्दन को झुके हुए पाया, लब खुले, कान तरस रहे थे ये बोलेगा, जा मैंने तुझे माफ किया। लबहाए रसालत मुताबिक हुए, लेकिन जब आवाज गूंजी तो आवाज बदल गई, चेहरा फिरा,
रुख रहमत पर जलाल की शिकन थी, चेहरा दीवार की तरफ कहा, जा मैंने तुझे आजाद किया। हाय 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 हाय, जा मैंने तुझे आजाद किया। सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह भाई वाह 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 वाह। क्या जुमला था, माफ नहीं किया, वाह वाह वाह। आजाद किया। ये लफ्ज़ आजादी उसके लिए गले का फंदा बन गया। वो मक्का की गलियों में कहता था, काश बिसरे अब्दुल्ला मुझे कत्ल करवा देता। उसे ये जुमला कह के मुझे जिंदगी में मार दिया। मैंने जिस मक्का में एक सरदार की हैसियत से जिंदगी गुजारी थी, उस गलियों में जब मैं गुजरता था तो लोग कहते थे ये मुस्तफा का आजाद करता है। इसे हाशम के पोते ने, अब्दुल मुत्तलब के पोते ने, अब्दुल्ला के बेटे ने और अबू तालिब के भतीजे ने आजाद किया है। रहना मुश्किल हो गया, सोसाइटी में सर्वाइव ही नहीं कर सकता था, कैसे रहता, कैसे जीता, गुजारता नहीं, दिन ही नहीं गुजर रहे थे, रात नींद नहीं आती थी, दिन को खौफ के मारे बाहर नहीं निकलता था। अपनी नस्ल से कह दिया, मक्का रहने के काबिल नहीं रहा, जितनी देर जिंदगी गुजारोगे शर्मिंदगी की जिंदगी गुजारोगे। ये लफ्ज नहीं था, ये ताजियाना था। ये बहुत बड़ा बदला ले लिया है बनी हाशिम ने हमसे। इन्होंने कैसे हमसे बदला लिया? आजादी हमारे गले में तौक डाल दिया। हम जब तक रहेंगे हमारी नस्लें इनकी आजाद करता रहेंगे। मक्का छोड़ दो, उनका मदीना चले जाए, नहीं उसकी हुकूमत कायम हो गई। क्या कहने। मिस्र जाए, कोई रहने नहीं देगा। जाओ कहीं जाके किसी जागीर को आबाद करो। मरते हुए, एड़ियां रगड़ते हुए बिस्तर पे अपने बेटे को वसीयत कर रहा था, अपने आप को इतना मजबूत कर लेना, बनी हाशिम से ये बदला जरूर लेना, क्योंकि हम अरबों के यहां बदला नस्लों में भी चला जाता है। नस्ल ने हिजरत की और हिजरत करके शाम चले गए। पहली खिलाफत का दौर आया, इन्हें पता चल गया कि निजाम हिदायत अपने मरकज से हिल चुका है। क्या कहने। इन्होंने इनसे भीख मांगी कि क्या अगर आप हमें थोड़ा सा हिस्सा दे तो हम तुम्हारे इख्तिदार को मजबूत कर सकते हैं। पहली खिलाफत ने रहने की जगह और दूसरी खिलाफत ने इख्तिदार मुंतकिल कर दिया। तीसरी खिलाफत के दौर में ये मजबूत हो गए। अब ये खानदान नहीं था, ये हुकूमत में बदल गया था। अब इनके पास एक शहर नहीं था, एक सल्तनत के बादशाह बन चुके थे। दिलों में वही नस्ल दर नस्ल बुग़्ज़ से बनी हाशिम पल रहा था। बदला लेंगे, बदला लेंगे, बदला लेंगे। मदीना के मरकज में इन्हीं के खानदान का एक फर्द खलीफा रसूल बन चुका था। ये मदीना तक पहुंचना चाहते थे, या उस फर्द का कत्ल हो गया। खिलाफत वहीं अपने मरकज पे वापस चली गई। इन्होंने साजिश और तहरीक बर्पा की और अमीर अल मोमिनीन को अपना कैपिटल तब्दील करना पड़ा। जमाना कहां से जाके अली ढूंढेगा। क्या कहने। अली ने जिस मदीने को बतौर इस्लामिक कैपिटल चेंज किया था, दोबारा आज तक नहीं बन सका। अमीर अल मोमिनीन कूफा आते हैं और इनके सीनों में वो कसक, वो दुश्मनी, जा मैंने तुझे आजाद किया, जा मैंने तुझे आजाद किया, बदला लेंगे, बदला लेंगे, बदला लेंगे। जमल में साजिश की और सफीन में लश्कर लेके उतर आए। ये चाहते थे कि हम अली को कैदी करें, हाथों में रस्सियां पहनाएं, शाम तक लेके जाएं, शाम में खड़ा करें, जैसे हमारे दादा को रसूल ने कहा था वैसे ही हम कहेंगे, जा हमने तुम्हें आजाद किया। अमीर अल मोमिनीन की साजिश को समझ चुके थे। अली जमल में लड़े, अली सफीन में लड़े। 40 हिजरी सजदे में अली ने अल्लाह के होने की गवाही दे दी। क्या कहने। क्या कहने। अब सल्तनत हिदायत का दूसरा ताजदार मनसब हिदायत में तशरीफ फरमा हो चुके थे। क्या कहने। इन्होंने हसन के इर्द गिर्द असहाब की खंदक खोदी। क्या कहने। क्या कहने।
हसन समझ चुके थे। क्या बात। हसन ने इनकी खोदी हुई खाई में इन्हें गिरा दिया। हसन ने इलाही नुमाइंदा होने की हैसियत से इब्लीस के नुमाइंदे के साथ एक मुआहिदा कर लिया। ना ये वो सुलह का टाइटल था, ये बिल्कुल एक ऐसा एग्रीमेंट था जो अल्लाह ने इब्लीस से किया। करने के बाद चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से हसन को कैद करे और कैद करके शाम ले जाए, नहीं हो सका। निजाम हिदायत का तीसरा ताजदार आ गया और वो हसरत लेके शाम में मर गया। जाता जाता हसरत अपने बेटे को बतौर वसीयत दे गया। बड़ी कोशिश की थी, बाप ने न कर सका। 20 साल मैंने बड़ी तहरीक चलाई, कामयाब ना हो सका। अब तुम इंतजार न करना, तुम देर न करना, मेरे मरने के बाद मेरी आंखें बंद हो, इक़्तिदार तेरे दरवाजे पे आएगा। लम्हा देर किए बगैर बनी हाशिम के किसी फर्द को शाम ले आ। सिर्फ इतना कह देना, जहां हमने तुम्हें आजाद किया, समझ तूने जमल जीत ली, तूने सफीन जीत ली, तूने बदर जीत ली, तूने ओहद जीत ली। वो जो ही तख्त पे बैठा उसने खत लिख दिया। खत मदीने पहुंच गया। हुसैन इब्ने अली ने मदीना छोड़ दिया। हुसैन आज़िम सफर हुए, इसने कूफा में लश्कर भेज दिया। कूफा के लोग खरीद लिए। हुसैन कूफा पहुंचेंगे, कूफा में शोरश बर्पा करेंगे, हुसैन को कैद करेंगे, कैद करके कूफा से शाम ले जाएंगे। हुसैन के हाथों में रस्सियां पहनाएंगे, खुद तख्त पे बैठेंगे, जैसे बाप खड़ा किया था वैसे हुसैन को खड़ा करेंगे और कह देंगे जहां हमने तुम्हें आजाद किया। क्या कहेंगे बाबा। हुसैन जहां ये पहुंचना चाहते थे ये पहुंच गए और हुसैन जहां आना चाहते थे वहां उतर गए। सरजमीन नैनवा ने हुसैन के पांव चूमे। करबला के सहरा ने उड़ के हुसैन का इस्तकबाल किया। फुरात की मौजों ने हुसैन को लब्बैक कहा। हुसैन इब्ने अली वहां ठहर गए। कत्ले हुसैन के बाद इसने कहा, हुसैन के कत्ल के बाद कौन बचा? उन्होंने कहा पिसरे हुसैन, फर्जंद हुसैन, नाम अली। क्या कहने। जैसे का मकसद कामयाब हुआ, ले आओ इसी को शाम। लेकिन शाम से पहले ऐलान करवा देना, पता चल जाए कि वो आ रहा है, ताकि हमारी 40 हिजरी का अली की शहादत के बाद मेरे बाप की मेहनत, और 40 से पहले 11 हिजरी से लेके ये 61 हिजरी तक 50 साल की बनी उमैया की दिल में फैली हुई बुग़्ज़, अदावत, आज उसका अमली मुजाहरा है। जैसे जैसे कारवाने तौहीद और काफिला वहदत शाम की तरफ बढ़ रहा था, जमाना समझ रहा था ये कैदी कैद होके आ रहे हैं। हक ये था कि ये कातिलों को उल्टे पांव उनके घरों तक लेके आए। काफिला वहदत शाम के बाहर पहुंच चुका था और मनादी हो चुकी थी, ऐलान हो चुका था। जिसने बनी उमैया का रोब देखना वो शाम पहुंचे। वज़रा बुला लिए गए थे, रऊसा बुला लिए गए थे, अकाबरीन बुला लिए गए थे, शोरा बुला लिए गए थे, खतीब बुला लिए गए थे। शाम शहर सरकारी गेस्ट हाउस का दर्जा रख चुका था। क्या कहने। घरों में मेहमान आ चुके थे, बाजार भर चुके थे, दरबार सज चुका था। और वो कारवाने वहदत करीब आ रहा था और इनके दिलों में दुश्मनी और अदावत जो है वो बढ़ रही थी। भड़ास निकलने का मौका है, अब बुग़्ज़ निकलेगा, अब बदला लेंगे, अब बदला लेंगे, अब बदला लेंगे। इधर बदले की तड़प थी और उधर भी इंतकाम था। बनी हाशिम के अफराद शाम शहर में दाखिल हो चुके थे। गुजारते गुजारते बाजार से दरबार में लेकर दरबार के मरकजी दरवाजे में ये काफिला पहुंचा। इसने सर पे अपने बाप का ताज रखा, कांधे पे अपने बाप की दस्तार ली। बनी उमैया के शजरा खबीसा का वारिस तख्त पे आया और इसने तख्त पे आके कहा कि अब पूरा दरबार भरा हुआ है, आज बदला है, आज बदला है, आज बदला है। लोग नहीं जानते थे कि मक्का में क्या हुआ था, किसी को नहीं पता था फतेह मक्का क्या है। शाम वालों ने शाम का इस्लाम देखा था, मदीने वालों ने मदीने का इस्लाम देखा था, कूफे वालों ने कूफे का इस्लाम देखा था। नामा नगार था कोई नहीं, खबर एक शहर से दूसरे शहर पहुंचती नहीं थी। जो ही ये तख्त पे बैठा, काफिला वहदत
दरबार के अंदर दाखिल हुआ। सैयदुल साजिदीन, ज़ाहिरी तौर पे मैं फज़ाइल पढ़ रहा हूँ, जो कोई कमर है और सजाद पढ़ते आ रहे हैं, इसके अंदर से खून खोला। इसने कहा मेरा बाप सर उठा के आया था, ये आ गया है अली का बेटा, ये आ गया है हुसैन का बेटा, ये आ गया है मुस्तफ़ा का बेटा। इसने कहा उठ मेरा दादा देख बदला लेने लगा, उठ मेरा बाप देख मैं बदला लेने लगा हूँ। सजाद जैसे जैसे तख्त के करीब बढ़ते जा रहे थे, इसके दिल में वो इंतकाम की आग भड़कती हुई आ रही थी। वही बदला, वही मक्का का फतह, वो जाम मैंने तुझे आजाद किया, आज वही जुमला मैं वापस लौटाऊंगा। इन्होंने तो थोड़े से लोगों में कहा था, देखो मैंने शाम भरा हुआ है, पूरी दुनिया की खबर पहुंचेगी। बनी उमैया ने बदला ले लिया। चलते चलते सैयदुल साजिदीन इसके तख्त के सामने आके खड़े हो गए। इसने अपने अंदर से अपने इंतकाम की आग को अल्फाज की सूरत दी और वो लफ्ज इसके दिल से निकल के इसके हलक की तरफ सफर करना शुरू हुए। इसके अल्फाज अब इसकी जुबान की नोक पे पहुंचे थे और ये कहने वाला था कि जा मैंने तुझे आजाद किया। या सैयदुल साजिदीन के पीछे से पर्दे से का हाथ आया, उसने सैयदुल साजिदीन को अपने कांधा पकड़ के हिलाया और हिला के सज्जाद को अपने सामने से हटाया। हटा के वो शहजादी ने इसकी तरफ देखा, यब्नतुल का, वो हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटे, यब्नतुल हमारे आजाद करदा गुलाम के बेटे। हल्क खुश्क हो गया, खुशी नमी में तब्दील हो गई, तकब्बुर शर्मिंदगी में बदल गया, नजरें जमीन पे गड़ गई। जुबान थी लेकिन बोल नहीं सकता, आंखें थी लेकिन उठा नहीं सकता। दरबारी उठे, कौन है ये बीबी? ये हाकिम वक्त को कह रही है गुलाम का बेटा, कौन हो तुम? शहजादे का हम बताते हैं कि हम कौन हैं। अब मजमा बुलाया इसका था और तकरीर अली की बेटी कर रहे हैं। मजमा इसका बुलाया था, तकरीर अली की बेटी कर रही है। शहजादी ने तकरीर शुरू की, खिताब शुरू हुआ अली की बेटी का दरबार में। बीबी कहती सुनो शाम वालों, शायद तुम तक ये खबर न पहुंची हो, शायद तुम्हें इन्होंने नहीं बताया, फतेह मक्का पे मेरे नाना ने इसके दादा को आजाद किया था। इतना जुमला कहना तो लोगों ने कहा तू किसकी बेटी है? फरमा बिन्ते पैगंबर, मैं रसूल की बेटी हूं। उन्होंने कहा अच्छा, वो रसूल जो मक्का में था, क्या उसका खानदान अभी मौजूद है? फरमाया हम हैं वही वाले, हम हैं खाना काबा के मतवल्ली, हम हैं शजरा तैयबा के समर, हम हैं खानदान इब्राहीम, हम हैं नस्ल इस्माइल, हम हैं सफा की औलाद, हम हैं मरवा की औलाद, हम हैं खानदान वही वाले, हम हैं अल्लाह के बरगज़ीदा अफरार। ये जुमला कहने के बाद यजीद जिसके पास जाहिरी इक़्तिदार था लेकिन जमीन पे आंखें गड़ी हुई थी, बीबी ने देखा यजीद तू क्यों नहीं बोलता, मैं अपना खानदान बता रही हूं, तू क्यों नहीं अपने खानदान का तारुफ करवाता? ये कहने के बाद बीबी ने दरबार में खड़े होकर गए शाम के रऊसा और उमरा किराए के खतीबों, तुम्हें यजीद ने बुलाया था। मैं मिंबर पे सामने खड़ी होकर बता रही हूँ अना फातिमा बिन्ते मोहम्मद, मैं फातिमा की बेटी हूँ। अब इसे को जुबान से बता इसकी मां। अब ये बताए ये किसका बेटा है? मैं बता रही हूँ मैं अली की बेटी, मैं बता रही हूँ मैं हसन की बेटी। इतना जुमला कहना था ये दरबार, आखिरी जुमले दरबार में खामोशी, एक सुकून तारी हो गया। ये गुलाम का बेटा है, ये 40 साल से हमारे ऊपर जो हुकूमत कर रहे थे, ये मक्का से निकले हुए वो लोग हैं। तुम गुलाम थे,
भाई क्या कहने वाह तुम तो कह रहे थे कि हम रसूल के खानदान से हैं। कौन हो तुम लोग? अब इसने देखा कि दरबार की हालत बदल गई है। इसने अपने खानदानी वजीर को खड़ा किया, जल्दी कर बचाओ मुझे, इससे पहले कि अली की बेटी मेरे दरबार के मंजर तब्दील करे। उठा, उसका सुनो शाम वालों, सुनो सुनो सुनो, खामोश हो जाओ। यकीनन ये ठीक कह रही है, ये बिन्ते मोहम्मद है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अल्लाह ने नबुव्वत बनी हाशिम में रखी तो बनी उमैया ने उस ओहदे का एहतराम किया और बनी हाशिम के उस फर्द को नबी माना और उसकी नबुव्वत का कलमा पढ़ा। जब अल्लाह ने वही इख्तियार बनी उमैया को दिया तो बनी हाशिम ने वो क्यों नहीं किया जो बनी उमैया ने किया था? जब इख्तियार अल्लाह ने इन्हें दिया तो बनी उमैया कबूल करे, और जब अल्लाह इख्तियार बनी उमैया को दे तो बनी हाशिम कबूल क्यों ना करे? अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी थी और अल्लाह ने इन्हें खिलाफत दी है। ये जुमला वो था जिसने दरबार के दोबारा माहौल को बदल दिया। लोग लगा हाँ 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 ये होना चाहिए था। क्या कहने अगर इसके दादा ने इनके नाना को नबी माना था तो जब इख्तियार इनके पास आया तो अब ये क्यों नहीं मान रहे? हाँ 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 इसके इख्तियार को मानना चाहिए, हाँ मानना चाहिए। कानून में बात हाँ बिल्कुल ठीक है, मानना चाहिए इसके इख्तियार को, मानना चाहिए इसके इख्तियार को, मानना चाहिए इसके इख्तियार को, मानना चाहिए। ये लफ्ज इतना गूंज रहा था दरबार के अंदर, जिसने शाम की जामिया मस्जिद उम्वी को देखा हुआ है, इतनी आवाज गूंज रही। अली की बेटी देखती, यजीद मैं इन सवालों का जवाब देना चाहती हूँ लेकिन तेरे दरबार में शोर बहुत है, ये शोर खामोश कर। उसने लोगों से खामोश हो जाओ, जवाब देने लगी है। अब चेहरे पे इत्मीनान आया, क्या देगी जवाब इसका? वजीर को शाबाश दी, जीत लिया तूने दरबार को, माहौल बदल दिया तूने। लोग खामोश, हाँ क्या कहना चाहती है ये बीबी, क्या कहोगी? बोलने लगी बीबी का नहीं, ये तेरे दरबार में रोशनदानों से हवा आ रही है। अगली सतर वही खड़ी है जहां आपने इस्तकबाल पे खड़े हो जाना है। इस हवा को रोक, यजीद कहकर लगा हवा को कौन रोके, क्योंकि तेरे पास ये इख्तियार नहीं है। क्या जुमला कहा जा रहा, जब अल्लाह ने इन्हें इख्तियार दिया है तो इस बीबी का तेरे पास इख्तियार नहीं है। अच्छा तू ऐसे कर, तेरे दरबार में तेरे सिपाही घोड़ों पे है, घोड़े अपने पांव उठा उठा के जमीन पे मारे अपने सिपाहियों से के घोड़ों को। तेरे दरबार में ऊंट खड़े, ऊंट अपनी गर्दनों को हरकत दे रहे, उनकी गर्दनों में गले में घंटियां शोर कर रही है। ऊंटों को कहे गर्दनों को रोके, कहका मार के कहने का क्या कह रही है अली की बेटी, क्या कह रही है हुसैन की बहन, ऊंटों के गले रोकूं, घोड़ों के सुम रोकूं, रोशनदान की हवा रोकूं, ये सब कुछ मैं कैसे कर सकता हूं? ये तो अल्लाह करता है। जब उसे ये सब अल्लाह करता, फिर कहा उसको खामोश। इतना कहना था, जिस रोशनदान से हवा आई थी वही रुक गई, जिस घोड़े ने सुम उठाया था जमीन पे रखा, जिस ऊंट ने गर्दन फेरी थी उसने वापस नहीं की, जिस बशर की आंख खुली थी बंद नहीं हुई, जिसका सांस नथने से बाहर आया था वापस नहीं आया, जिसकी दिल की धड़कन थी वही रुक गई, जो खून गर्दश में था तो वही क्या कर गया, जो हाथ उठा था, जो पांव उठा था, जब पूरा दरबार पत्थर का कर गया। अली की बेटी चल के आई और यजीद के नापाक बदन पे उसकी रूह को वापस किया, इसने अपनी आंखों को झपका और देख के लगा मेरा पूरा दरबार पत्थर का बना हुआ है, लोग हैं लेकिन हिल नहीं रहे, पूरे का पूरा दरबार पत्थर का बन गया है। इसके बदन पे लर्जा आया, लर्जा तारी, चेहरे में मौत की सर्दी आई। देखा अली की बेटी क्या कर दिया है, क़यामत ले आई है तू, मेरा पूरा दरबार पत्थर का हो गया है। बीबी ने कहा अब बता इख्तियार तेरे पास है या हमारे? अब बता इख्तियार तेरे पास है या हमारे पास है? उसने कहा ये कौन सा इख्तियार है जो तूने इस्तेमाल किया? बीबी ने कहा ये वही इख्तियार है जो गदीर में अल्लाह ने हमें दिया। ये है वो इख्तियार जो गदीर में अल्लाह ने हमें दिया। ये है वो इख्तियार जो मेरा भाई करबला में तुम्हें मनवा रहा था। तो करबला आ जाता, हुसैन तुझे मनवा देता। तेरी फिक्र बदलने के लिए ज़ैनब को शाम आना पड़ा। जो काम बनी हाशिम की तलवारों ने नहीं किया, अकीला बनी हाशिम के अल्फाज ने कर दिया। क्या कहने, आपकी मेहनतों को सलाम मिला। वाह 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 वाह।
जो काम बनी हाशम की तलवारें बदर, ओहद, खैबर, खंदक, जमल और सफीन और अहकाम में न कर सकी, लफ्जों में कर दिया। दो तकरीरों ने रुख बदल दिया। मेरा मौला तुम्हें ले जाए हरमाए मुकद्दस में। करबला में हुसैन के गुंबद पे अलम है, हजरत अब्बास के गुंबद पे अलम है, काज़मैन अलम, सामिरा अलम, मशहद अलम, दो गुंबदों पे ताज है। अल्लाह सेहत के साथ जिंदगी दे, औलाद के सर पे सलामत रखे। दो गुंबदों पे, एक नजफ में अली के गुंबद पे ताज, एक शाम में बीबी के गुंबद पे ताज। अगर इस सतर इतनी वजनी है, अब्बास के होते हुए, हुसैन और हसन के होते हुए, ताज बेटी के सर पे है। फातिह शाम बनी अली की बेटी, इलाही निजाम का तहफ्फुज किया, नशर किया इलाही निजाम को, बपा की करबला, फैलाई करबला। दो हस्तियां करबला के बाद करबला के नशर अशात के इदारे को चलाती रही, सजाद और ज़ैनब। मेरे लाखों सलाम उस हुसैन के असीर बेटे को, जिसकी आंखों से पूरी करबला खून बन के बह गई। अगली सतर अज़ादारों के लिए, और यकीनन अज़ादार ही इस लफ्ज़ की कदर करेंगे। शोहरा तशरीफ फरमाए, मनकबत खान तशरीफ फरमाए, मेरे भाई शादमान रजा, भाई जिंदे रजा, बब्बर अब्बास, इमरान नकवी, अल्लाह जिंदगी सेहत के साथ है। भाई असलम हाशिम को शेर पे तशरीफ फरमाए। सदात व गैर सदात मैं सतर कहने लगा। जितना खून हुसैन के बदन से निकला था, उतना सज्जाद की आंखों से बहा। जिसे नहीं आएगी उसके लिए जुमला कह लगा, जिसे एक बार मारा गया उसे हुसैन कहते, जिसे हर मोड़ पे मारा गया उसे सज्जाद। हुसैन ने कहा था कि मेरी कमर टूट गई, सज्जाद ने टूटी हुई कमर के साथ यह सफर शुरू किया। मैं लफ्ज कह रहा हूं, यकीनन इस्तजाबत दुआ है। मजलिस हुसैन जितनी भी कबूलियत दुआ की शराइत होती है वो सारी पूरी है। शब जुमा, मजलिस हुसैन, बारगाह हुसैन, मुसाइबे आले मोहम्मद, मोमिनीन की जमात, ये सारी शराइत पूरी। मुश्किल से मुश्किल दुआ दिलों से निकालो और अपनी जुबान पे रखो। मैं जुमला को तो हायक है और फरिश्ते कबूलियत की मोहर लगाते हैं। अब्बास से ज्यादा बहादुर था सज्जाद, अब्बास से ज्यादा शुजा थे सज्जाद। साजिशा जी मैं जुमला कहने लगा हूं, मैंने जुमला का अब्बास से ज्यादा शुजा थे सज्जाद। शायद कोई बंदा कहे ये जुमला मैंने खिताबत में कह दिया है। सज्जाद की जगह अब्बास होते पहले ही मोड़ पे मर जाते हैं। ये ताकत इमामत थी जिसने सज्जाद को खड़ा किया। जो करबला से कूफा और कूफा से शाम और शाम के बाजार, किन किन मंजिलों से नहीं गुजारा इन्होंने हुसैन के सज्जाद, किन किन मनाजिल से नहीं गुजरा हुसैन का ये बेटा। यही वजह पलट के वापस मदीने आए। साहबी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ आई? 3 बार का अशाम अशाम अशाम। मौला सबसे ज्यादा रोए कहाँ? फरमाया अशाम अशाम अशाम। मौला आज तक वो कौन सा मंजर है जो नहीं भूल रहा? फरमाया शाम अशाम।
3 सवालों का जवाब जब इमाम ने एक ही दिया, उसने पांव पे हाथ रख दिए, उसने कहा हम नहीं गए शाम, हमने आपकी जुबान से सुना है। मौला इतना तो बता दे, आपकी आंखों से जो लहू निकलता है, मौला शाम में क्या ऐसा हुआ था जो अभी तक नहीं भूले। मतलब जुमला पढ़ूंगा जिसे सज्जाद ने अपना सबसे बड़ा मुसाहिब कहा है। अल्लाह जाने इस मजमे में मुसाहिब समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा। जिसे मौला सज्जाद ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुसाहिब कहा, उसका मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ आई है? फरमाया उस वक्त सज्जाद में सबसे ज्यादा मुसीबत आई जब पिछले बदमाश रुक नहीं रहे थे, अगले रास्ता नहीं दे रहे थे। पिछले रुक नहीं रहे थे, अगले रास्ता नहीं दे रहे थे। उसका मौला उसमें मुसीबत का लम्हा कौन था? इमाम रोक दे, पहली बार मैंने अपनी माँ को बैठ के चलते हुए देखा है। मेरी फूफी की आवाज आई, सज्जाद अब मुझसे चला नहीं जा रहा। जमीन पे बैठ के चली अली की बेटी। सादात हो गए सादात। हम मुसाहिब किताबों में पढ़ते हैं, हौसला नहीं होता। शासन के मिंबर पे कैसे पढ़े, डर लगता है। ये बड़े नरम दिल की है, ये हुसैन की नाज वाली कौम है। एक एक रवायत को पढ़ के छोड़ देते हैं, नहीं ये मिंबर से नहीं पढ़ी जा सकती। मैं एक जुमला कह देता हूं यार, इतना ज़हन में रखना, जिस सज्जाद ने अकबर की मौत बर्दाश्त कर ली, जिसने बाबे की 13 ज़रबे बर्दाश्त कर ली थी, जिसने गाजी की कटती हुई लाश बर्दाश्त कर ली थी, कुछ तो शाम में हुआ है जो उसका जिगर फट गया। क्या हुआ है शाम में जो सज्जाद करबला में लहू नहीं रोए? वो शाम की गलियों में खून रोते रहे। अगर तेरी आंखें फुराद बनने के लिए तैयार है, शाम में हम सिर्फ आपके डर से पढ़ देते हैं, पत्थरों की बारिश हुई है। मिंबर पे मेरे सर पे कुरान ले आओ, मुझे अलमों वाले अब्बास की कसम है, सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं है। शाम की कमीनी औरतों ने कपड़ों को आग लगा के अली की बेटियों पे फेंकी है। जिसके हाथ में खौलता हुआ पानी था उसने वो फेंक दिया, जिसके हाथ में पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके हाथ में वजनी बर्तन था उसने बर्तन फेंका। मौला सज्जाद कहते जब हमने बाजार शाम अबूर किया, दीवार के साथ खड़ी थी अली की बहू बेटियां। सज्जाद कहते मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की मां कौन है, असगर की मां कौन। इतनी जख्मी हो गई अली की शहजादियां, इतनी जख्मी हो गई अली की शहजादियां। शाम की एक कमीनी औरत अपने हाथ में वजनी पत्थर लेके चल रही। इसकी कनीज ने पूछा कि पत्थर किसको मारेगी? ये कहती मैं उस मस्तूर को मारूंगी जिसे बाजार में चलना नहीं आता। मैं माफी मांग के कहूंगा, किताबें कहती हैं असगर की मां इसके मकान के नीचे से गुजरी।